आज की कहानी का नाम है बुराई का नतीजा की कहानी। एक घने जंगल में एक हरीश नामक हिरण और कालू कौवे दोनों रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कालू कौवा सुबह उठकर ऊंचा उड़ता और हरी भरी घास का पता लगाता। फिर वहां अपने दोस्त हरीश हिरण को उस जगह का पता बता देता। हिरण पेट भर घास खाता और नदी में पानी पीकर कौवे को भी अपना पेट भर लेता। इस तरह दोनों खा पीकर शाम को अपने ठिकाने लौट आते थे। सुख से खा पीकर हिरण खूब मोटा हो गया। एक दिन एक दुष्ट गीदड़ की नज़र हिरण पर पड़ी। उसने सोचा कि इसे किसी तरह फंसाना चाहिए ताकि उसका मांस उसे खाने को मिल जाए। उसने हिरण से दोस्ती का नाटक रचाया। कालू कौवा समझदार था। उसने कहा, हिरण भाई, इस गीदड़ की नीयत अच्छी नहीं है, तुम इसकी बातों में ना आना। पर नई नई दोस्ती के चाव में हिरण ने कौवे की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वहाँ सारा दिन गीदड़ के साथ ही रहने लगा। एक दिन गीदड़ ने उसे किसान के खेत में जाने की सलाह दी। कुछ दिन बाद किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया। हिरण उसमें फंस गया। इतने में गीदड़ आया। हिरण को जाल में फंसे देख वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। हिरण बोला, भाई गीदड़, आप इस जाल को अपने दांतों से काट मुझे छोड़ा दीजिए। दुष्ट गीदड़ बोला, अरे भाई हिरण, मैं क्या करूं? आज तो शनिवार है, मेरा तो उपवास है, सो मैं मांस को नहीं छू सकता। अब हिरण को अपनी भूल का पता चला। उस रात को जब हिरण घर नहीं लौटा तो कालू कौवा उसकी खोज में निकला। उसे जाल में फंसा देखकर कौवे को बहुत दुख हुआ। हिरण रोने लगा तो कौवा बोला, घबराओ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अभी किसान आने ही वाला है। तुम मरे हुए हिरण की तरह अकड़ कर पड़े रहो। जब किसान जाल लपेटना शुरू करेगा तब मैं काँव काँव करके तुम्हें इशारा कर दूंगा, तुम जल्दी उठकर भाग जाना। हिरण ने ऐसे ही किया। उसे भागते देख किसान ने एक डंडा खींचकर मारा। हिरण को डंडा नहीं लगा। गीदड़ झाड़ियों में छिपा बैठा था, वहां उस डंडे से मर गया। याद रखो बच्चों, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है।